नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं बलिया एससी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे अनिल राय जी। अनिल राय जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। जी अनिल राय जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1994 में आप एससी कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2007 में बसपा के साथ जुड़कर राजनीति की मुख्य धारा में सक्रिय हुए। जब आप बसपा छोड़े तो सपा ही क्यों ज्वाइन किए? उसके अलावा भी बहुत सारे दल थे, भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, या कोई अन्य दल क्यों नहीं? देखिए, जो आज़ादी के बाद जी या आज़ादी के पहले गांधी जी का सपना था जी कि भारत में समानता अधिकार हो, जी छोटे बड़े सबको जीने का अधिकार मिले जी और सर्व समाज की स्थापना हो। जी तो मैं 94 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना। जी उसके बाद मन में एक जो छोटे बड़े का भेदभाव था, जी तो उसको लेकर के हमेशा हम लोग कसक में रहते थे। जी जी चूंकि विद्यार्थी नेता थे तो कॉलेज में पढ़ने वाले हर लोग, चाहे वो दलित का बेटा हो, बैकवर्ड का बेटा हो, फॉरवर्ड क्लास का बेटा हो, सब लोग समान क्लास में बैठते हैं, समान बेंच पर बैठते हैं, समान पुस्तक पढ़ते हैं। तो समाज में जीने में समानता क्यों नहीं? इसको लेकर के मैं छात्र संघ का अध्यक्ष के बाद जिला छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष था 2007 तक। जब मैं बसपा ज्वाइन किया तब उससे हटाया गया, तब मैं बसपा ज्वाइन किया था। लेकिन बसपा में जाने के बाद शुरुआत में तो लगा अच्छा, लेकिन बाद में धीरे धीरे बसपा की नीतियां बदलती गई और उसमें यह महसूस हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं से जो बाबा साहब का मिशन था उससे भटक करके बहन कुमारी मायावती जी काम कर रही हैं। फिर जब गठबंधन हुआ 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में बसपा और सपा से, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीति मुझे समानता की लगी और यह महसूस हुआ कि ये नौजवानों के चिंतक हैं, किसानों के चिंतक हैं, बेरोजगारों के चिंतक हैं, बैकवर्ड के साथ साथ अपर क्लास और दलित के भी चिंतक हैं। यह बाबा साहब के मिशन को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत में एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यह देख करके मैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया और बाकी जो भी दल है वो देश को जोड़ने का काम नहीं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अनिल राय जी कि बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारों की लंबी लाइन है। इसमें बड़े बड़े धुरंधरों का नाम भी है, उसमें एक नाम अनिल राय जी का है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी से टिकट पाना बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र से कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कहे हैं कि सर्वे के आधार पर, कर्म के आधार पर ही मैं टिकट दूंगा। मैं विद्यार्थी नेता रहा हूं और छात्र संघ के अध्यक्ष के बाद मैं निरंतर समाज में चलने का काम किया हूं। मैं बसपा का भी लगभग 4-4.5 साल प्रभारी रहा और जब तक सपा ज्वाइन नहीं किया तब तक प्रभारी रहा। टिकट आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को देना है। मुझे अपने कर्म पर विश्वास है और अपने नेता के चरित्र पर विश्वास है। तो मुझे विश्वास है कि चुनौती कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, टिकट मुझे मिलेगा और मैं बलिया विधानसभा की जनता का उनके भावनाओं के अनुरूप कार्य करके पुनः 5 साल बाद कर्म के आधार पर वोट मांगने जाऊंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। आप जैसे बता रहे थे कि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। क्या लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे जिसे, खासकर बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के, वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, बलिया नगर विधानसभा में तो सबसे बड़ा, मैंने केवल विधानसभा की बात की जाए तो आज विकास की मुद्दा है। विकास के नाम पर हम लोग इतने पीछे हो गए। 5 साल में जो अखिलेश यादव जी काम किए थे वो काम जो पूरा हो गया था तो वो तो ठीक है, जो नहीं पूरा हुआ था, जैसे पुल का है, रोड का है, वो अधूरा का अधूरा ही रह गया। और जोगी जी का एक बयान आया था कि मैं 100 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दूंगा। जी बिल्कुल।
हमारे यहाँ के जो विधायक हैं है तो छोटे भाई, उम्र में छोटे हैं, क्योंकि उसी नर्सरी से हम निकले हैं जिस नर्सरी से वो निकले हैं। ऐसी कॉलेज से तो मैं बहुत टीका टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ उम्र के हिसाब से, लेकिन उनका चरित्र जो पहले था विद्यार्थी जीवन, वो चरित्र नहीं रहा। वो जिस भावना के साथ, जिस आवाज पर बलिया विधानसभा की जनता ने उन्हें विश्वास करके 93,000 वोट दे करके अपना प्रतिनिधित्व करने का मार्ग दिया था, वो उस मार्ग से भटक करके बलिया को गड्ढा मुक्त न करके बलिया में गड्ढा से रोड मुक्त कर दिए। आप लोग भी नगर के हैं, बलिया के हैं, आते जाते देखते होंगे, कोई ऐसी सड़क नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि 10 कोई ऐसा काम बलिया विधानसभा के नेताजी, विधायक, छोटे भाई मंत्री जी बता दें कि कोई 10 ऐसा काम वो किए हैं, तो हमारे जैसे लोग उनका विरोध करने का काम नहीं करेंगे। हम लोगों का एक चरित्र है और हम लोग अपने चरित्र के बदौलत ही आज स्थापित है। अभी जो आप बात कर रहे थे कि 17 घंटा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का स्वागत हुआ जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके क्या पूर्वांचल के जनता पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, किसके तरफ झुकाव होगा लोगों का? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और पूर्वांचल के रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि यह काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का था। यह प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट अखिलेश यादव जी का था। सारे जमीन का आवंटन अखिलेश यादव जी किए थे, सारे लोगों का मुआवजा दे दिए थे। रोड भी बहुत बड़ी कंपनी, जिस कंपनी के बदौलत से आदरणीय मोदी जी पटेल जी की मूर्ति बनवाने का काम, पार्क बनवाने का काम किए, और योगी जी, अटल जी, मोदी जी मिल करके अयोध्या के मंदिर का काम दिए हैं। उसी कंपनी को आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने यह ठेका दे रखा था। और बलिया से जो ये लोग सौतेलापन का व्यवहार किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अखिलेश जी तो बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लाए थे और बलिया के लोग खुश भी थे। उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला है बलिया, आजादी में सबसे आगे चलने का काम किया और विकास में यह दुर्भाग्य है बलिया का, या कमी है यहाँ के प्रतिनिधित्वकर्ता की कि आजादी की लड़ाई में आगे और विकास की लड़ाई में सबसे पाछे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ गया होता तो हम लोग भी 4 घंटे में। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अनिल जी, अगर बलिया से ये नहीं जुड़ता है तो कितना नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को? अगर अब मेरा मानना है कि 7 का 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में एक भी नहीं जाएगा। कि कभी सोचा भी कोई नहीं होगा कि इतना बड़ा पुल इस बलिया को केवल 82 और परानपुर से वहीं से जोड़ने के लिए कोई नेता देगा। वह काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। जो इंदिरा गांधी के समय विश्वविद्यालय का सपना बलिया के लोग देखे थे, इंदिरा गांधी जी ने घोषणा भी किया था कि हाँ बलिया को मैं विश्वविद्यालय दूंगी, और यहाँ के नेताओं के राजनीति के चलते तो विश्वविद्यालय जौनपुर चला गया। वह कल्पना आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बलिया के सपने को साकार करने का काम किया चंद्रशेखर विश्वविद्यालय देकर के। तो लोगों को, यहाँ के लोगों को विश्वास भी है और मैं निवेदन भी करूंगा कि पुनः विश्वास करें। निश्चित रूप से बलिया भी मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर, बनारस तमाम सिटियों की तरह विकासशील होगा और बलिया में भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड और सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। एक बार हम फिर बात करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव की, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि इस बार जनता मूड बना चुकी है और 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 400 पार सीटें मिलने वाली हैं। अनिल राय जी की क्या इस पे राय होगी? हर विधानसभा में 403 विधानसभा में लोग विरोध कर रहे हैं। अब कितना सीट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन नेताजी हमारे कह रहे हैं तो हम भी मानेंगे कि 400 सीट मिलेगा। 3 का विपक्ष अच्छा लगेगा, ताकि उनको भी एहसास हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो काम हम किसानों के साथ, छात्रों के साथ, व्यापारियों के साथ, नौजवानों के साथ किए हैं उसका परिणाम हमको मिला है। तो निश्चित रूप से 400 न मिले, कुछ कम मिले, लेकिन विपक्ष के पास इतना नहीं मिलेगा
कि वो विधानसभा में अपने बदौलत जा पाए। हमारे नेताजी जब चाहेंगे तभी वो विधानसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे लोग। आपकी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन हुआ है, इसका कितना लाभ मिलेगा, खासकर अगर हम बात करें पूरे बलिया के 7 विधानसभा सीटों पर? देखिए, ओम प्रकाश जी भी उसी समाज से आते हैं जो वंचित समाज है जी, जिनमें अभाव है जी। राजभर समाज लगभग 100 से 110 सीटों पर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पूर्वांचल के इर्द गिर्द लखनऊ से इधर जी पर प्रभाव है। हाँ जी। और पिछले बार भी आदरणीय अखिलेश जी का समीकरण नहीं बदला होता। जी यदि ओम प्रकाश जी जैसे अलग लड़े थे जी 12 के चुनाव में, जी उससे लड़े होते तो। लेकिन ओम प्रकाश जी का ही देन है जी कि भारतीय जनता पार्टी से जब वो सट गए जी तो बलिया विधानसभा में तो कोई बहुत प्रभाव नहीं है उनका। जी बलिया विधानसभा मान लीजिए 5-6 हजार वोट है पोलिंग, जी द्वाबा में भी लगभग 3-4 हजार है। जी लेकिन अदर विधानसभा में हाँ निश्चित रूप से फेफना में, रसड़ा में, बेलथरा में, सिकंदरपुर में, बासडी में, जी। जहूराबाद में, गाजीपुर में, अंबेडकर नगर तक उनका गणित बिगाड़ने का काम ओम प्रकाश जी कर दिए हैं, करेंगे नहीं। अखिलेश जी से, समाजवादी पार्टी से तालमेल करके उनका गणित बिगाड़ दिए हैं। उनके विकास के वोट के रास्ते पर, लखनऊ जाने वाले रास्ते पर बीच में बहुत बड़ा बोल्डर रख दिए हैं जिससे कि वो पहुंच नहीं पाएंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल राय जी आपका, जो आपने अपने कीमती समयों में से समय निकालकर बलिया की बात को दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।